आपको समझ नहीं आ सकती। अच्छा, जन्नत की बात करें तो हम वहां पे 60 क्यूबिट्स टॉल होंगे उसका मैंने अम्ब लेना है। क्या होंगे उधर? और हम लोग हैंडसम भी होंगे वहाँ। 60 क्यूबिक टॉल होके मुझे अम्ब लेना है। भाई देखिए, मुझे ये आप बताएं, ये जो अल्लाह ने आपको बता दिया कि आप 60 क्यूबिट टॉल होंगे, 60 क्यूबिट, यानी कि एक क्यूबिट फुट के अंदर 3.25 फुट होते हैं, तो 6 या 18, 180 फुट के अगर आप होंगे, अगर हर बंदा ही 180 फुट का होगा या 60 क्यूबिट फुट का होगा, तो भाई उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? आज हम लोग आज सबके सब 5.5 से 6.25 7 फुट के होते हैं, सबके सबकी यही हाइट है, क्या फर्क पड़ गया? अगर हम सबके सब 5 फुट के होते तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर हम सबके सब 3 फुट के होते कोई फर्क पड़ता? हम सबके सब 20 फुट के हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके सब उसी हाइट में है। तो इतना ऊंचा होने की वजह से फर्क क्या पड़ेगा? भाई अच्छे लगेंगे ना, कैसे अच्छे बॉडी लगेंगे? शेप तो अच्छा लगता है भाई, जब बॉडी शेप तो आपके अच्छा लिए वो लगेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक चीज आपके लिए नॉर्म हो, तो नॉर्म में होता है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है? आप वहां पे जिनों की तरह दिखेंगे और हर बंदा ही जिनों की तरह दिखेगा तो कोई भी वो जिन नहीं नहीं, होगा। एवरीवन विल बी प्रोपोर्शन में होंगे नॉर्मल, ना। क्योंकि यार सुनो, समझो इस चीज को, क्योंकि हर कोई उसी हाइट पे होगा तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। इट विल बी कॉल्ड नॉर्मल। समझ लगी है कि ऊपर से गुजर गई है? भाई आगे ही समझ, प्रोपोर्शन हाँ। में होंगे ना हम, क्या? प्रोपोर्शन में। पर वही तो कह रहा हूं भाई, फिर हर चीज बड़ी हो गई ना। वहां का एक अंगूर भी तो इतना बड़ा है ना, जो खत्म ही नहीं हाँ होता। बहुत बड़ा होगा। एक एक भेड़ जितना अंगूर भी होगा। अब अगर आप 60 क्यूबिट फुट के हो गए तभी भेड़ जितना अंगूर खाओगे, वरना तो भेड़ जितना अंगूर नहीं ना खा सकते। ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, सो व्हाट इज द पर्पस, यानी कि अंगूर भी बड़े हो गए, परिंदे भी बड़े हो गए, इंसान भी बड़े, सब कुछ प्रोपोर्शन में बड़ा हो गया। हालांकि प्रोपोर्शन में बड़ी खराबी है, मैं आपको दिखाऊंगा कितनी खराबी है, वो प्रोपोर्शनेट नहीं बनता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी छोड़ते हैं इस बात को। अगर वहां पे सबकी सब सब चीजें प्रोपोर्शनेट में बड़ी हो जाएं, तो दैट विल बी नॉर्मल। आपको नॉर्मल लग रहा है ना, अगर आपने देख लिया ना तो आपकी आंखें जो है ना वो अंधी हो जाएंगी। हाँ? अरे भाई क्या अल्ट्रा वायलेट रेज निकालेंगे? अब एक खोती के बच्चे, मैं ये बता रहा हूं, अगर मुझे नजर आ जाए ना 60 क्यूबिट का बंदा, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट में नहीं है। मुझे नजर आ रहा है, मैं इस वक्त 6-7 फुट का हूं, मुझे 150 फुट का बंदा नजर आएगा तो मेरे लिए वो जिन होगा। लेकिन अगर उस जगह पे हर कोई ही 150 फुट का है, अंगूरों के दरख्त भी बड़े हो गए, खजूरों के दरख्त भी बड़े हो गए, सेब के दरख्त भी बड़े हो गए, घर भी बड़े बड़े हो गए, तो भाई फिर मेरे लिए कोई मसला नहीं है, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज बिग। नॉट ओनली डेथ, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से चीज़ें खा सकते हैं। जा यार, तेरी मेहरबानी यार। क्या यार साहिल, अच्छा क्या किस इरफान, किस इरफान भैंस के आगे बीन में लाला जाते जी हो एक यार मिनट, तुम ये लोग? आपकी यार ये बातें क्या नहीं है यार ये समझेगा, बंदा? ये आपकी बातें, हाँ नहीं समझ पाएगा। इरफान, इरफान अहमद नहीं, मेरा सल्लम, सवाल मुझे सिर्फ एक आपसे है, बिल्कुल इफ्फू एक से। सवाल। इफ्फू से एक सवाल है, एक मिनट जी साजिद भाई। इफ्फू से सिर्फ एक सवाल है। इफ्फू, जब 180 फीट के आप हो जाएंगे, इफ्फू आपका सामान मुबारक कितना लंबा हो जाएगा? कौन सा? साहिल तू भी ना बस। नहीं, अच्छी नहीं, बातें ओ नहीं मैं भाई, पूछ करते, रहा हूँ। अच्छी बातें नहीं करते। अरे ऐसा कैसा जानना जरूरी है? मालूम पड़ा सामान मुबारक उतना ही है जितना दुनिया का है। उस वो वक्त तो ये तब नहीं मसला तो होगा समझ ना। नुकसान लेना है भाई। भाई, भाई तब तो भाई भाई नुकसान है। मेरे को ना, सुनो सुनो साहिल सुनो, भाई, उस वक्त हर चीज़ इसमें क्लीन एक होगी। पॉइंट ऐड करना है मेरे को। हाँ करो ना। अभी मेरे को, मैं 2-3 दिन पहले स्ट्रीम में किसी ने अभी मेरे को बोला कि ये जो आतंकवादी फुटते हैं ना भाई, तो इन हाँ, लोग अपना सामान मुबारक संभाल के फुटते हैं भाई। मतलब उस पे कुछ इन लोग वो क्रिकेटर वाली कौटी वोटी ऐसा कुछ बांध देते हैं भाई। ये बात ओ हकीकत है? हो। इस तरह की चीज़ें जन्नत में नहीं होंगी। किस तरीके की? आप जिसकी बात कर सामान अरे रहे हैं, मुबारक नहीं भाई, होगा? हाँ जो गंदी बातें वहाँ कर रहे हैं उंगली से आप, काम चलाएंगे मतलब? मुन्ना भाई, वहाँ पे हर, ओ भाई वहाँ नहीं पे नहीं, हर आप चीज़ कहेंगे वो प्योर सब होगा। नहीं होगा। हाँ वहाँ पे हर चीज़ प्योर होगा ना, प्योर। टैक्स तो नहीं होगा, सामान मुबारक नहीं होगा उधर? टैक्स नहीं मुन्ना होगा। मुन्ना भाईजान, वो भाई लोग पहले सबको आदाब, और साहिल भाई को आदाब। आदाब, आदम भाई को आदाब, साजिद भाई, मुन्ना भाई। अब मुन्ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर अपने को बिस्तर मुबारक में सीढ़ी मुबारक लेके जानी पड़ेगी भाई। 130 फुट का शॉट रहेगा तो क्या करेंगे भाई?
वहां पे हो रहे भाई भी इतना होंगे। डीप में मेरा मत एक जाओ यार, सवाल कुछ लाला जी सवाल आपसे पूछो। भी था जी लाला जी आपसे भी एक सवाल मतलब मैं पूछना चाह रहा था, शायद मेरी कम-इल्मी की वजह से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो सूरह रहमान में आया है कान्नहुन्नल याकूत वल मरजान, हाय हाय। बेशक जन्नत में याकूत और मरजान भी होंगे, तो उसका हमको क्या लेना देना? खाने पीने की चीजें रहेंगी ठीक है, कोई दुकान पे वगैरह तो रहेगी नहीं, तो वो जो याकूत है, मरजान है, सोने चांदी है, इसको लेकर हम क्या करेंगे? ये अगर अल्लाह मियाँ को इस चीज की सेंस होती तो और क्या चाहिए था। नहीं, अगर अनार बहुत बड़े बड़े हैं ठीक है, फल हैं, मेवे हैं, हूरे हैं, ये सब ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, कान्नहुन्नल अगर याकूत अल्लाह वल को मरजान। हर अल्लाह बाइट को में इस चीज डिफरेंट टेस्ट आएगा, हर बाइट में डिफरेंट टेस्ट आएगा। अगर अल्लाह को इस चीज की सेंस होती तो और क्या चाहिए था। वहां पे अल्लाह भी हर होंगे। हर बाइट में डिफरेंट टेस्ट आएगा यार, इफ्फू के पास सब सवालों का जवाब है। इफ्फू सुनो, इफ्फू जी जी। आपने क्या बोला कि वहां सामान मुबारक नहीं होगा? देखें इतना तो मैं कह सकता हूँ, प्योर होगा, हर चीज प्योर होगी वहाँ। अरे प्योर प्योर सामान होगा, मुबारक होगा, साफ सुथरा होगा यार, उसमें सुसु नहीं निकलेगा। लेकिन सामान मुबारक तुम्हारा लंबा कितना होगा इफ्फू, अगर तुम 180 फीट के हो तो? ओ भाई, हर चीज मैंने क्या कहा, प्योर होगी ना, अरे हार्डली प्योर प्योर होगी, होगा। लेकिन क्या उसका साइज क्या होगा? भाई हम मुझे क्या पता, लेकिन प्योर होगा हर चीज। प्रपोर्शन, देखो आपने इरफान, कहा कि कोई सब चीज प्रपोर्शन हाँ में होगी, तो 180 फीट के प्रपोर्शन में कितना साइज होना चाहिए आपके हिसाब से? देखें कहीं जिक्र नहीं हुआ हुआ इसका, अरे इतना तो तो मैं जान सकता प्रपोर्शन के हूँ, हिसाब से लगाओ ना, तुम पढ़े लिखे हो नहीं हो? इतना तो मैं जानता हूँ, हार्ट वहां पे क्लीन होगा, वहां पे हर चीज क्लीन होगी। अरे क्या है यार। अच्छा, तो इरफान ये बताओ, जो यहाँ पे घुंघराले बाल है वहाँ स्ट्रेट हो जाएंगे या वो भी घुंघराले ही रहेंगे? वहां पे बहुत ही प्यारे बाल होंगे हर किसी के। हाय क्या यार, घुंघरेले प्यारे होंगे यार या साहिल सीधे भाई, वाले प्यारे होंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है वो ऐसे सुने, साहिल भाई, वो इनको इफ्फू बेटा को पूछो कि भाई कौन से मौलाना के बयान सुनते हैं ये। मैं तो हर किसी को सुनता हूँ, लेकिन उनको नहीं सुनता जिनके डिफरेंट सेक्ट्स नहीं होते। तो अच्छा सब तो इरफान सेक्स सच सच वाले हैं। बताना, इरफान भाई सच सच बताना, घर में जो तुम्हारे शीशा लगा है उसमें जब सुबह उठ कर देखते हो अपने आप को, तो गंदा गंदा नहीं सोचते हो खुद को देखकर? हाँ ऑब्वियसली, सो के उठा होता हूँ ना, मुंह धोता हूँ। तो नहीं नहीं, खुद को देखकर गंदा गंदा ख्याल आता है आपको? वैसे आएगा क्यों? नहीं नहीं, आता है कि नहीं कभी खुद को देखकर? ऑब्वियसली हर कोई अपने आप से ऑब्सेस्ड है। हाय, मैं कह तो रहा था यार, हाय अल्लाह। ये हमारे मुन्ना भाई आए हैं तो कोमू लिल्लाही खालिदीन का कुछ ना कुछ वीडियो तो एडम जरूर भाई चले लाएंगे। जाएंगे भाई, एडम भाई चले जाएंगे यार ये ये बंदा कोमू बहुत बड़ा पकाऊ बंदा है यार, सीरियसली स्पीकिंग, सीरियसली भाई। स्पीकिंग। कोमू लिल्लाही क्या बोल रहे 5/11 हैं सुनते हैं अभी। सब्सक्राइब करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 5/11 5/11 पे चलाओ साहिल भाई, साहिल भाई इनका 5/11। सेक्ट क्या है? अच्छा एक मिनट, यूसुफ अलैहिस्सलाम की इसमें भी इस्लामिक ऐड। तस्करा भी होगा, और जब हुजूर के हुस्न का तस्करा होगा, कुर्बान जाए मेरे आका को अल्लाह ने क्या हुस्न अता किया था। सहाबा कहते हैं अगर अल्लाह अपने महबूब पर कुरान नाजिल ना भी फरमाता तो हुजूर इतने खूबसूरत थे कि लोग हुजूर का सिर्फ चेहरा देख करके मुसलमान हो जाते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुस्न हुजूर क्या है। एक मर्तबा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि आप ज्यादा हुस्न वाले हैं या यूसुफ ज्यादा हसीन थे। आप गौर करें, हुस्न यूसुफ कितना मशहूर है। हुस्न यूसुफ के मुतालिक आपने सुना है कि औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा तो
फल काटने की बजाय वो अपनी उंगलियां काट गई, और हुस्न यूसुफ सामने होने की वजह से उनको एहसास तक न हुआ। हुस्न यूसुफ वो है कि पूरा मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को खरीदने के लिए आ गया। क्या बात। हुस्न यूसुफी को तो खरीदने के लिए आया था, ताकि जो बेहैसियत लोग बज़ाहिर थे, जिनके पास कुछ था नहीं, वो भी हजरत यूसुफ के हुस्न की कीमत लगाने के लिए आ गए। मैं यहाँ पर आपको अब हुस्न मुस्तफा समझाने लगा हूँ। कौम के जवानों को पता होना चाहिए, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो रूहानी तौर पर तो बहुत बुलंद है, लेकिन जिस्मानी तौर पर भी उनकी कोई मिसाल नहीं है, वो बेमिसाल है जिस्मानी तौर पर भी। आप अंदाजा करें, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, हुजूर आप ज्यादा हुस्न वाले हैं, या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ज्यादा था। मैं हुजूर का फरमान अर्ज करूं और उसके बाद फिर आपको हुस्न यूसुफ और हुस्न मुस्तफा में तकाबुल करके दिखाऊं कि उस हुस्न का आलम क्या है। तवज्जो करें, हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, जो अपने वक्त की फकीहा है, मुफ्तिया है, इल्म अल्लाह ने बेमिसाल अता फरमाया है, कहती हुजूर आप ज्यादा हुस्न वाले हैं या यूसुफ ज्यादा हुस्न वाले थे। आका ने बस इतना कहा कि अल्लाह ने मेरे हुस्न का आधा मेरे भाई हजरत यूसुफ को अता फरमाया है। अब आप अंदाजा करें, जिसको आधा दिया उसके आगे मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली। अल्लाह ने जिसको मुकम्मल हुस्न बना करके भेजा हो, जिसका हुस्न बेमिसाल, उसकी शान क्या होगी। और हुस्न यूसुफ के मुतालिक कहा जाता है, जब वो खाना खाते थे तो लुकमा हलक के नीचे और जो है वो बहुत सारी बातें कही जाती है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आइए हुस्न यूसुफ और हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। अल्लाह अकबर। क्या बात है। हुस्न यूसुफ की शान ये है, हुस्न यूसुफ देखकर लोग वहाँ खरीदार बन करके आते हैं। हुस्न यूसुफ पर लोग खरीदने के लिए आते हैं। अबे साले, वो स्लेव मार्केट में खड़ा था, बिक रहा था। फर्क आप देखें, अल्लाह अकबर, क्या शान है हुस्न मुस्तफा की। हुस्न मुस्तफा पर लोग बिकने के लिए आते हैं। पैगंबर है, लेकिन उस वक्त तो बात सिर्फ हुस्न की थी। हत्ता के चरखा काटने वाली बुढ़िया भी आ गई लेकर के, मैंने भी यूसुफ को खरीदना है। से उतरी थी। बादशाह भी आ गया, मैंने भी यूसुफ को खरीदना है। औरतें मर्द सब आ गए, हमने यूसुफ को खरीदना है। उसने यूसुफ को खरीदने आते हैं, हालांकि कोई खरीद नहीं पाता, शान नबी ये है, लेकिन उसने मुस्तफा पर बिकने आते हैं। अच्छा, उसने यूसुफ को खरीदने के लिए मिस्र का बादशाह आता है, उसने यूसुफ को खरीदने के लिए मिस्र का बादशाह आता है, और उसने यूसुफ को खरीदने के लिए कभी मिस्र की काटने वाली बुढ़िया आती है, और हुस्न मुस्तफा पर बिकने के लिए कभी हबशा का बादशाह नज्जाशी आता है, कभी अरब का सरदार अबू बकर सिद्दीक बन करके आते हैं, कभी उमर इब्ने खत्ताब बन करके आते हैं। उसके बाद आप देखें, हुस्न यूसुफ पर उंगलियां औरतों की कटती है, काटी नहीं जाती, और हुस्न मुस्तफा पर अरब के मर्द अपने सरों को काटते नहीं है बल्कि कटा देते हैं। बोलो अभी क्या कहोगे भाई ये। हाय 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 हाय, बात लास्ट में आके कटने पे आई जरूर। ये मजहब कटने पे ही रुकता है यार। साहिल, इस तरीके का मैंने भी आवाज देना है किसी दिन। दे दे भाई, दे दे। मैं ऐसे ही गाने में दे रहा था, मुझे इस स्टाइल में देना चाहिए। गलता बंदी है, हद हो गई यार। क्या यार, खोती का खोरा है। मेरा खून गर्म हो गया सुन के भाई, मजा आ गई, ईमान जाग गया। प्रॉफिट मोहम्मद के 20 वाइट हेयर्स थे, हेयर में और दाढ़ी में। हेड में गिने थे तूने? नहीं, मेंशन हुए ना। किसने गिने थे? मेंशन हुए। वही तो पूछ रहा हूँ, किसने गिने थे? वो बंदरों को देखा, बंदर, एक बड़ा बंदर होता है, छोटे बंदर के सर में ऐसे उंगलियां फेर फेर के निकाल रहा होता है कोई चीज, उसी तरह कोई मोहम्मद के सर में उंगलियां फेर रहा था गिनने के लिए कितने सफेद बाल हैं। ये 20 सफेद बाल दाढ़ी और सर में, ये गिने किसने साले ने? किसने गिने? ओ भाई कैसे गिने? मैं जवाब दूं? नहीं, पहले मुझे बताओ ये 20 बाल गिने कैसे और किसने गिने? पहली बात तो ये, आप उनकी ब्यूटी से जेलस क्यों हो रहे हैं? अबे साले, उसकी यार निकलने लगा था मेरे मुंह से। यार एडम, तुम क्यों जलते हो? मोहम्मद अरबी की ब्यूटी से तुम क्यों जलते हो?
एडम जल रहा है यार, एडम जल रहा है। एडम वैसा हो नहीं पाया इसलिए जल रहा है, क्योंकि अब उनके ओ चचा अबू बाप तालिब रे ने खुद कहा बाप। था, वब्यज़्ज़ो यस्तस्क़ुल गमामा बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। मेरे गोरे रंगत वाले भतीजे की कसम, जिसकी चेहरे की रंगत की वजह से बारिश होती है। हाय 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 हाय। अच्छा मुझे ये बता, तूने चेहरे और दाढ़ी के बालों में 20 सफेद बाल गिनवा दिए? जी हुआ है मेंशन। अब उसमें तनासुल के ऊपर कितने सफेद बाल थे, ये किसने गिने? देखें जरा, आप इसी बात में आएंगे ना, आप दूसरी चीजों को नहीं देखेंगे। देख तो रहा हूँ, बाल पूरे गिने ना, सफेद थे कितने? आप ऐसी चीजें तो ना बोले ना, ये शेमफुल है। शेम तो ये भी शेमफुल है कि कोई बंदा उसके सर के बालों में उंगलियां फेर नो करके गिन बिल्कुल रहा था नहीं। कि सफेद बाल कितने हैं? ओ भाई, शेमफुल चीजें हम वॉशरूम में जाके करते हैं, ठीक है, आप उसकी बात कर रहे हैं। बीवी के साथ सेक्स बाथरूम में जाके करता है तू? भाई अभी मैं तो यंग हूँ कि क्या बात कर रहे हैं मोहम्मद आप। हजरत आयशा के साथ सेक्स बाथरूम में जाके करता था, बेड पे करता था? तो भाई ये चीजें फिर चुपके होती ना, ऐसे थोड़ी। छुप के होती हैं? मोहम्मद जब सफैया के साथ टेंट में काम कर रहा था तो टेंट के पर्दे को हटा के बाहर से कौन सा स्वाबी था जो देख रहा था? किधर लिखा है ये, मुझे ऐसे ही नाम भूल जोक गया कर रहे उसका। हैं। इब्ने कतीर लिखते हैं अपनी किताब में, क्या नाम है उसका यार, क्या नाम है यार साजिद, उसकी किताब का दूसरी वाली, एक तफसीर की किताब है दूसरी जो है, क्या नाम है उसका, उसके अंदर लिखता है। हदीस बताए ना। बता तो रहा हूँ, इब्ने कतीर अपनी किताब के अंदर लिखता है ये बात। नहीं मैं नहीं मानता। ना मानो, क्या फर्क पड़ता है आपके मानने से? आपके उनको मानने से कोई फर्क ना हया भी फर्क थी, पड़ता है? उनको आप तो ये हया भी भी थी और मानते हैं शर्म कि भी थी। मोहम्मद के, आप तो ये भी मानते हैं कि मोहम्मद के सर और दाढ़ी में सिर्फ 20 बाल थे सफेद। मुझे आपके मानने या मानने से कोई फर्क पड़ता है? किस उल्लू के पट्टे ने जाके गिने थे, मुझे तो ये समझाओ पहले। भाई सहाबा ने गिने होंगे ना। किस तरह गिने, अरे यही तो ऐसा पूछ रहा कौन हूँ, कैसे करता है गिने थे? इफ्फू? ये कोई अच्छी तो भाई हरकत है इफ्फू, जाके बाल गिनने का, कितने वाइट बाल है, कितने काले है। ओ भाई, वो उनकी एज भी ज्यादा थी ना, तो वो बड़े यंग लगते थे बड़े और यंग स्ट्रांग भी थे लगते थे वो फिजिकली। ठीक है, लेकिन ऐसे जाके बाल हाँ। कौन गिनता है मेरे भाई? इब्ने कतीर की किताब अल बिदाया वल निहाया के अंदर वो क्लियरली लिखता है कि जब सफैया को मोहम्मद अपने खेमे में लेके गया तो एक सहाबी जो है ना, वो खेमे के कोने से देख रहा था उसको। सफैया ने पहचान लिया कि बंदा देख रहा है। सफैया ने चीख मार दी। सफैया ने मोहम्मद को बोला, मोहम्मद वो देख रहा है, तेरा सहाबी देख रहा है। वो बाहर आया, उसने आगे पूछा, तू मुझे सेक्स करते हुए देख रहा है, पोर्न मूवी देखने लगा तू यहाँ पे? उसने कहा, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि सफैया आपके ऊपर छुप के अटैक ना कर दे, और अटैक करे तो मैं फौरन छलांग मार लूं। मोहम्मद ने कहा, बेहतरीन, देखता रहे। अल बिदाया वल निहाया पढ़िए। आप यार फिर भी यार आप ऐसी हदीसें लाते हैं मॉक करने के लिए। मैं कह रहा हूँ वो अरे लिख रहे हैं हम अपनी क्या मॉक कर रहे हैं, इब्ने कसीर ने लिखा है भाई। इब्ने कतीर अपनी किताब अल बिदाया वल निहाया के अंदर लिखता है बात, मेरा कसूर है? हदीस नंबर बताएं, मैं अभी देखता हूँ। जाके देख के आ, अल बिदाया वल निहाया, गो। हाँ अभी निकालना नहीं मुझे। यार किसी और को ले ले साहिल, यार बस हो गई अच्छा यार। ओ नहीं इरफान, नहीं नहीं। जब वो इतने खूबसूरत थे, इरफान भाई इतने खूबसूरत थे, तो उनकी पीठ पर वो गोश्त का लोथड़ा क्यों लटक रहा था? जिसे तुम कौन लोग सा ये? मोहरे नबूवत फरमाते हो, कहते हो कि मोहरे नबूवत थी। वो मुझे समझ ऐबदार नहीं थे आया। ना, उनके पीठ पर एक गोश्त लटक रहा था कि नहीं लटक रहा था? आप बात क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में बोले। अरे रे रे, अंग्रेज आया है हमारे पास, इफ्फू ओए, वो नहीं अंग्रेज। नहीं ना, एक वर्ड बोल रहे हैं ना वो, उसको इंग्लिश में बोले। उसको मोहर स्टैम्प को क्या लगा हुआ कहते हैं था, लाला जी? स्टैम्प, रसूलुल्लाह के पीठ पर स्टैम्प लगा हुआ था। हाँ, मोहरे नबुआ। सील, सील, सील ऑफ प्रॉफिटहुड। इसीलिए वो सील पैक के पीछे भागते थे ना। अरे यार, अच्छा आप इरफान बाकी भाई चीजों को थोड़ा देखिए सा ना। सुपर चैट पढ़वा लो साहिल भाई इरफान भाई से। हाँ चलो, आज जो है सुपर चैट इफ्फू पड़ेगा और उसके बाद फिर हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी बज चुके हैं। इफ्फू, आपने सुपर जी चैट जी। पढ़ना है, पढ़ो। बंदूक लो मेरी, पहले गोली बाल जिसने काउंट किए।
दूसरा सुपर चैट पढ़ो, मुझे हिंदी नहीं आती। ये पढ़ो। मोमेन हेट LGBTQ बट द वे दे नैरेट मोहम्मद, मुझे इन पर ही डाउट होता है। क्यों डाउट होता है? ये पढ़ो इफू, इफू को नाम भी 72 लो, नाम भी लो, ऊपर किसने भेजा वो नाम भी लो। इफू को 72 हूरें चाहिए जन्नत में। जी बिल्कुल, नहीं हूरे नहीं है, हूरे नहीं है, 100%। गलत पढ़े लोंडे तुमने। चाहिए, लोंडे। नो, गिलमा गिलमा मुझे हूरें चाहिए। गिलमान नहीं चाहिए। अल्लाह नो, कुरान में कहता है तुम्हें गिलमान मिलेंगे मोतियों की तरह बिखरे हुए, जो तुम्हें भर मैं भर गया के नहीं हूँ, सुराहियों से शराब मैं गया पिलाएंगे। नहीं हूँ, मैं गया नहीं हूँ। लेकिन लाला अल्लाह जी दे रहे शायद लेना, ये खुद गिलमा बने रहे। अल्लाह दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, तुम्हें नहीं लेने। हम सब वहां पे ना खूबसूरत होंगे, हैंडसम होंगे। हाँ हाँ, लेकिन पप्पू अभी बच्चे भी भी तो है होंगे, तू। लौंडे, हाँ, प्यारे प्यारे 14-15 बच्चे, साल के, शराबें प्यारे प्यारे पिलाएंगे होंगे। तुम्हें सुराहियों में भर भर के। ये हलाल पढ़ो, ये हलाल पढ़ो शराब होगी। इफू, ये हाँ पढ़ो। हाँ हला एडम भाई, एडम ऊपर भाई से पढ़ो ना जहन्नुम इफू, ऐसे में। पढ़ो, ऐसे पढ़ो इफू इफू ऐसे पढ़ो। टीवी वाला मौलाना ने ऐसे पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। किस तरह बोलो? टीवी वाला मौलाना जी कह रहे हैं एडम भाई अच्छा, ऐसे। मैं बोलता हूँ। हाँ एडम भाई जहन्नुम में गा के दज्जालों के अरे यार हाथ ये तो मरेंगे। ये अलग लेवल का है अरे भाई। इफू के अंदर कितना टैलेंट है यार। अच्छा फिर से तुम्हारे एक बार पीछे इफू, क्या फिर है से इफू, कुछ वैसी गया है फिर क्या? से। आवाज बदल गई। ये मेरी रियल कुछ आवाज है। गया है क्या आपके पीछे? नहीं, आपकी आवाज चेंज हो गई तो मुझे लगा कि आपके पीछे कुछ गया है बाहर का। मुझे ऐसा कुछ लेना देना नहीं, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। टीवी वाला मौलाना जैसा कह रहे हैं एडम भाई, तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इफू तुम मेरी हाँ जान, हाँ, अरे यार आई लव यू, मुझे आपसे मेरी मोहब्बत हैवी हो वॉइस है रही है ना। इसलिए। जी बताएं। इफू एक बार फिर से पढ़ो, वैसी वैसी आवाज में पढ़ो इफू, यस, वैसी आवाज में पढ़ो फिर से ये। एडम भाई जहन्नुम में गा के दज्जालों के हाथ मरेंगे। क्या यार लाला जी आप मुफ्त में झेले गए। हाय हाय, सर क्या किया जा सकता है इनका। वाह ये वाह पढ़ो। एडम भाई, वाह वाह एडम भाई बेहतरीन। अरे किसने भेजा है वो नाम भी लो इफू। सच्चा। ट्रांसलेट करके भाई इसका नाम जो है वो ट्रूथ, सच्चा नहीं। हाँ भाई, ये पढ़ इसकी इफू। पहले ट्रांसलेशन करना, अनुराग नहीं बोलने का। इफू अनुराग बोलेगा तो तुम्हारी इल्मी लियाकत जो है ना वो नाप दी जाएगी ट्रांसलेशन कि यार करो। तुम नहीं जानते कुछ। अनुराग का ओ, ट्रांसलेशन करो खुद से। मैं ट्रांसलेशन करता हूँ। मैंगो। मैंगो। अरे बाप रे बाप, हंस हंस के कसम से हालत बुरी हो गई मेरी भाई। आगे बढ़ो, अनुराग ने क्या भेजा है पढ़ो। एडम भाई पिछोल मार कर आए क्या हैं? जवाब दो ना। एडम, हमारा इफू कितना टैलेंटेड है, देख रहा है। सर मैं कहता हूँ इससे टैलेंट किसी का है नहीं। अभी पानी में पीने वाला था, पूरा थूकने वाला था भाई। ओ बाप रे बाप। ये पढ़ो अभी इफू। अच्छा बताऊं। नाम पढ़ो पहले। जास सिंह के, ये नाम है ना? हाँ हाँ ठीक। इफू मेरी जान किस किस को दी है अपनी। ओहो यार, गंदा सवाल बिल्कुल। एक बार फिर से पढ़ो। इसको कंटिन्यू पढ़ते रहो, जैसे जैसे सूरह फातिहा और सूरह आहद पढ़ते हो ना, सूरह समद 3 दफा, इसको 3 दफा पढ़ो बिस्मिल्लाह करके। सूरह समद की तरह बिस्मिल्लाह करके 3 दफा पढ़ो इसको। क्या ये जो एंड में लिखा हुआ है? नहीं, पूरा 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 पढ़ो। ये इस पूरे सेंटेंस को
हाँ, उंगली ऊपर रखना। जान किस किस को दिल है। अरे भाई ये कौन सी आवाज निकाला भाई पूरे। ये पक्का बता रहा हूँ साहिल भाई, इसकी उंगली कहीं और है। नो, बिल्कुल भी नहीं तो है। अंगूठा कहीं और होगा, फिर अंगूठा कहीं और होगा, कुछ ना कुछ कहीं और है। बाप रे नहीं बाप, नहीं, पूरी थकान मिटा दी आज इफ्फू ने कसम से। 4 घंटा 4 घंटा जितना हमने मोमिनों को झेला, पूरा आधे घंटे में इफ्फू ने पूरी थकान निकाल दिया भाई। हाँ इफ्फू ये पढ़ो। ex-Muslim Abdul, we must need to find him. Nice boy. Lol. लॉल। हाँ ये पढ़ो। Way of life. सतरंगी है अपना इफ्फू। अम्ब है अपना इफ्फू। मुझे आप सब इरफान बुलाया करें। नहीं जी आप इरफान। इफ्फू नाम से फेमस हो अभी। अच्छा ये कौन है? निहायत शर्मिला शर्मा, ये क्या शर्मा। है? ये कैसा नाम है? अच्छा, आगे पढ़ो। मौलाना अपने गियर बॉक्स ऑयल भूल गया इसके कैमरे पे। ये क्या है? हम कैमरा ऑन किए थे ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो ऑयल ऑयल भूल गया मौलाना, बिना ऑयल कौन के सा लगा ऑयल? रहा है। किस ऑयल की बात हो रही है? लुब्रिकेशन। ओह अच्छा, थूक मुबारक भी इस्तेमाल कर सकते हो इफ्फू। नहीं नहीं, सोप इस्तेमाल करूंगा। हाय 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 हाय, इफ्फू सोप हाय। इस्तेमाल करेगा, क्या बात है। ये पढ़ो। कौन सा, लक्स? नहीं नहीं, मेल, बिल्कुल मेल। सौंदर्य साबुन निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा। निरमा नहीं नहीं, इस्तेमाल निरमा करेगा। नहीं, वो जो घड़ी पाउडर आता है ना, हाँ? घड़ी पाउडर जिसमें थोड़ा सा वो उसमें अक्स रहता है शीशे का, उससे बर्तन वगैरह धुलने में काम देता है। वो रगड़ेगा ना तो फिर उसमें थोड़ा सा दानेदार रहता है। बैठ के चलो बातों को आगे